नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। पहली बार बिहार में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बन रहा। बिहार की सत्ता में लंबे समय तक सहयोगी की भूमिका में रही पार्टी को अब नेतृत्व का अवसर मिल रहा। बीजेपी नेता सम्राट चौधरी बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे। 2 दशकों तक जिस बिहार को नीतीश कुमार ने गति दी, पहचान दी, बीमारों के बदनुमा दाग से मुक्ति दिलाई, उस बिहार को अब आगे ले जाने की जिम्मेदारी सम्राट चौधरी के कंधों पर है। नीतीश पिछले कुछ दिनों से सम्राट के कंधे पर हाथ रखकर कहते रहे कि अब इन्हीं को बिहार संभालना है। जाहिर है सम्राट पर नीतीश की छत्र छाया है, लेकिन लोग उनमें नीतीश के कामकाज के तरीके की छाया जरूर तलाशेंगे। सम्राट के सामने दोहरी चुनौती होगी, शासन के जरिए बीजेपी की छवि बनाना और नीतीश की गैर मौजूदगी का एहसास न हो यह सुनिश्चित करना। नीतीश ने जहां से कमान सौंपी वहां से सम्राट को आगे बढ़ना होगा। कानून व्यवस्था से लेकर सियासी सत्ता के समीकरण को साधने तक वादों को पूरा करने का भी दम दिखाना होगा। ऐसे में सवाल तो पूछेंगे कि बीजेपी का सीएम सम्राट की क्या क्या होने वाली है चुनौतियां। सवाल का जवाब लेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। बीजेपी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए राहुल आनंद जी हैं, जेडीयू की ओर से धीरज कुशवाहा जी हैं और आरजेडी की ओर से प्रमोद सिन्हा जी हैं। सबसे पहले तो हम विरोधी पक्ष से ये समझ लेते हैं कि वो आने वाले समय में नई सरकार के लिए किस तरह की चुनौतियां देख रहे हैं। प्रमोद जी। देखिए दीपक जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज का दिन जो है बिहार से समाजवादी धड़ा जो एक विचारधारा थी उसको जो है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भारतीय जनता पार्टी के हाथों सौंपने का काम कर दिया। और शुरू से आप देखिए कि जिस प्रकार से जननायक कर्पूरी ठाकुर, राम मनोहर लोहिया, जेपी के विचारों को आत्मसात करने की बात करने वाले माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बीजेपी और आरएसएस को बिहार में जो है इतनी बड़ी जगह देने का काम किया और जिस चेहरे पर बिहार की जनता के साथ जाने का काम किया, बिहार की जनता के बीच जाने का काम किया, लेकिन 3 महीना के भीतर ही आप देखिए कि किस प्रकार से बिना जनता के जनादेश का जो है भारतीय जनता पार्टी के हाथों में सुपुर्द करने का काम किया। तो आज का दिन बिहार और बिहारवासी याद रखेंगे। अब रहा सवाल चुनौतियों का जी, तो चुनौतियां तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब थे उस समय भी चुनौतियां प्रबल थी। बिहार जिस प्रकार से अंतिम पंक्ति पे हर मानकों पे खड़ा 21 वर्षों से बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे और उसके अलावा डबल इंजन की सरकार जो अभी भी बरकरार है, उसके बावजूद अगर चुनौतियों के रूप में देखिए तो बिहार में न कल कारखाने हैं, न उद्योग धंधे हैं, पलायन बदस्तूर जारी है। एजुकेशन की बात कर लीजिए, हेल्थ की बात कर लीजिए, गरीबी उन्मूलन की बात कर लीजिए, तो आज बिहार अंतिम पंक्ति पे खड़ा है। कहाँ आप देखिए अपराध में अगर आप देखते हैं तो बिहार अव्वल दर्जे पर है, अगर बेरोजगारी में देखते हैं अव्वल दर्जे पर है, पलायन में देखते हैं अव्वल दर्जे पर है, अगर किसानों की प्रति व्यक्ति आय में तो निचले पायदान पर है। तो चुनौतियां कई सारी हैं और ये चुनौतियां जब डबल इंजन की सरकार है उसके बावजूद चुनौतियां बरकरार है, तो आगे देखिए क्या होता है। बिल्कुल, चलिए आगे क्या होगा सब यही सवाल कर रहे हैं। धीरज जी, आपसे समझ लेते हैं। पहले तो जो चिंता प्रमोद जी ने सबसे पहले व्यक्त की है कि सम्राट चौधरी के आगमन के साथ बिहार की सियासी और सामाजिक परिप्रेक्ष्य में समाजवादी विचारधारा का समापन हो जाएगा, ये भय प्रमोद जी ने व्यक्त किया है। तो उसका जवाब देते हुए आप क्या चुनौती देख रहे हैं सरकार के लिए, नई सरकार के लिए, ये भी बताएं। देखिए दीपक जी, हम कहना चाहते हैं कि जो 2025 का जो चुनाव था उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि 2025 225 फिर से नीतीश। ठीक है, अब देखे होंगे कि माननीय नीतीश कुमार जी ने अपने स्वेच्छा से राज्यसभा जाने के लिए इच्छुक थे, क्योंकि उन्होंने पहले भी कहा था कि हम 3 सदन चले गए हैं, 4था सदन में जाना चाहते हैं। उन्होंने निर्णय लिया। और एक बात देखे होंगे कि हमारे पार्टी के जो भी सर्वमान्य नेता हैं, या ललन बाबू हैं, विजय चौधरी जी हैं, संजय झा जी हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था
कि 2025 से 30 का जो मैंडेट है माननीय नीतीश कुमार जी के चेहरे पर मिला है, क्योंकि एनडीए के अभिभावक हैं, गार्जियन थे माननीय नीतीश कुमार जी। और मुख्यमंत्री जी जब अपने स्वेच्छा से जा रहे हैं तो एनडीए के पूरे परिवार ने माननीय नीतीश कुमार जी को जवाबदेही दे दिया है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री जो भी होगा आपके ही इच्छा से होगा और आप ही चुनने का काम करिएगा। बिहार यात्रा के दौरान माननीय नीतीश कुमार जी ने स्टेजों पर कहने का काम किया कि अब इन्हीं को आगे बनाना, माननीय सम्राट चौधरी जी को। उस पर भी विपक्ष वाले लोग कहा कि नीतीश कुमार जी इशारा करते हैं उसको नहीं बनाते हैं, ये गड़बड़ करते हैं, लेकिन ऐसा बात नहीं है। आज सबके गाल पर तमाचा लगा है। माननीय नीतीश कुमार जी ने बहुत अच्छा काम किया, चूंकि देखिए दीपक जी, हम कुशवाहा अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और जदयू के नेता भी हैं, पहले कई विभिन्न पदों पर भी रह चुके हैं। देखिए कुछ लवकुश समीकरण की पार्टी कही जाती है जदयू। बहुत कुशवाहा समाज के लोग भाजपा में भी हैं, जदयू में भी है और भी अन्य घटक दलों में भी हैं। कई नेता भी बड़े लोग हैं, लेकिन माननीय सम्राट चौधरी जी का अगर जिस समय नेता चुना गया, पूरे कुशवाहा समाज में, लवकुश समाज में बहुत ही उत्साह है, हर्ष है कि माननीय नीतीश कुमार जी का जो ये डिसीजन है बहुत आगामी आने वाले जो चुनाव के लिए, आगे के लिए बहुत ही अच्छा निर्णय रहे। क्योंकि आप जानते हैं कि कुशवाहा समाज की एक बहुत बड़ी यहाँ पर संख्या है, लवकुश की जोड़ी बोली जाती थी। तो माननीय नीतीश कुमार जी ने काम किया कि हमको जो मैंडेट मिला उस पर। और ये लोग कहते हैं कि बिहार की व्यवस्था के लिए, देखिए माननीय नीतीश कुमार जी बिहार को 2005 से यहाँ तक वर्तमान में कहाँ तक ला दिया, ये किसी से छिपा है क्या? हर एक क्षेत्रों में, चाहे सड़क, बिजली या अन्य व्यवस्थाओं के लिए बिहार को इतना तक ला दिया है कि अब बिहार यहाँ से टेकअप करने के पोजीशन में है। और माननीय सम्राट चौधरी जी एक अलग व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं, चूंकि वो अपने दम पर एक अपनी अलग भाजपा में पहचान बनाए और माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी और शीर्ष नेतृत्व का दिल जीतने में सफल रहे। और उनका एक व्यक्तित्व इतना अच्छा है कि पूरे बिहार को पूरा उम्मीद है कि जो ये, चूंकि जवाबदेही बड़ी है, चुनौती भी बड़ी है, लेकिन हम लोग पूरा विश्वास के साथ कहते हैं कि बिहार में जो ये घचपच करने वाले लोग हैं उनको चुन चुन कर सलाखों के पीछे डाला जाएगा। जरूरत पड़ेगा तो पुलिस हथियार भी उठाएगी, जरूरत पड़ेगा तो लोग यहां से भागने का भी काम करेंगे। क्योंकि माननीय नीतीश कुमार जी का कहा हुआ है कि 1 करोड़ रोजगार, 20 लाख नौकरी देने का वादा किया गया था। तो देखिए नौकरी भी मिलेंगे, बिहार में प्लांट कारखाने भी लाएंगे। और आप देखे होंगे कि केंद्र सरकार ने बिहार के लिए इतना झोली खोलने का काम किया है। बिहार में तो विकास की, ठीक है, वो हम समझ लेंगे। आपने सरकारी व्यवस्था कैसी होगी इसका एक खाका पेश किया है, सहयोगियों के साथ कैसा तालमेल था, है और आगे कैसा रहेगा इसका भी एक स्वरूप प्रदर्शित किया है। लेकिन प्रमोद जी ने जिस विचारधारा को लेकर सबसे पहले चिंता व्यक्त की, उस पर आपने कुछ नहीं कहा। समाजवादी विचारधारा का क्या होगा? देखिए, शुरू से जदयू और भाजपा के नेचुरल अलायंस रहा है। भाजपा जिन नीतियों के लिए जानी जाती थी, आज के डेट में भाजपा वो नहीं है। भाजपा सबको A to Z की पार्टी बन गई है और सभी जात धर्मों को लेकर चलने का काम होता है। आप जानते हैं कि हम लोग हिंदुस्तान में हैं और हिंदुस्तान का जो विधि व्यवस्था है किसी से छिपा नहीं है। माननीय नीतीश कुमार जी ने 20-21 वर्षों में बिहार को इतना बढ़िया तरह से चलाया, चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो भी हैं, किसी वर्ग के लोगों के लिए भी सबको लेके चलने के उन्होंने कहा कि आपस में प्रेम, भाईचारे का नाता बना रहना चाहिए। क्योंकि अगर जनता खुश है, जनता अगर चैन से जी रही है तो ये सरकार की उपलब्धि में गिनी जाती है। तो हम लोग देखिए बिहार में एनडीए की सरकार है जी। फिर मैं कह रहा हूं, एनडीए का अभिभावक है माननीय नीतीश कुमार जी और बिहार में एनडीए की सरकार है और एनडीए के अब नेता हो गए सम्राट चौधरी जी, जो कि कल मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। और अब बता देना चाहते हैं कि जो भी घचपच करने वाले लोग हैं, किसी का कोई दाल गलने वाला नहीं है। वो हम आगे देखेंगे कि नीतीश कुमार जी को दाल गलेगी या जलेगी, ये हम आगे देख लेंगे। फिलहाल राहुल जी से उनका पक्ष जान लेते हैं कि वो आने वाले समय में किस तरह की चुनौतियों का सामना करने को लेकर तैयार नजर आ रहे हैं बतौर भाजपा कार्यकर्ता। दीपक जी, आज जो भारतीय जनता पार्टी को जो नया मुख्यमंत्री यानी कि एनडीए को जो एक नए मुख्यमंत्री की जो दावेदारी पेश की गई है और जिसके जो मुखिया जो सम्राट चौधरी जी होने जा रहे हैं, ये एक आने वाले भविष्य में एक स्वर्ण अक्षरों में लिखने जाने वाला एक अध्याय होगा। ये बात बिल्कुल सत्य है कि जिस तरह से एक प्रसंग की चर्चा यहाँ होनी चाहिए कि एक ऐसा भी समय आया था कि जब नीतीश जी
जीतन राम मांझी जी को अपने कार में पीछे बैठाकर लेकर जा रहे थे राज्यपाल के साथ सामने, वहां उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट संदेश दिया था कि मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है। ठीक उसी तरह जो भी राजनीतिक गलियारे में जो भी कयासें लगाई जा रही थी, उसमें एक कयास ये भी था जो सबने गौर किया। उसमें एक जो सबसे महत्वपूर्ण था वो ये था कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी जब दिल्ली कूच किए थे, तो दिल्ली कूच करने के दरमियान उन्होंने सम्राट जी को अपने कार के पीछे बैठाकर लेकर जा रहे थे मिलने के लिए, यानी कि संदेश वहीं से स्पष्ट होता नजर आ रहा था। और ये बिल्कुल सत्य बात है कि जो समीकरण की राजनीति एनडीए ने की है, उसी समीकरण की राजनीति को आगे बढ़ाते हुए एक नेतृत्व केवल बदला है। और यहां भरोसा इस बात का रखना है कि हमने जो विकास की जो विचारधारा को आगे बढ़ाया है, जो रिफॉर्म कर परफॉर्म करने की जो बात हमने की थी, यानी कि जो चलती में गलती आरजेडी वालों ने किया था, वो अंजाम यहां नहीं देखने को मिलेगा। यहां एक बात जो बिल्कुल स्पष्ट रहेगी वो ये होगा कि जनता के हृदय में सरकार के कामकाज को कैसे लेकर जाना है, और माननीय नीतीश जी का जो पॉलिटिकल लेगेसी रहा है, जो उन्होंने लकीर खींची है, उस लकीर को और लंबा कैसे किया जाएगा, उस अध्याय में सोन अक्षर कैसे लिखा जाएगा, इसके लिए सम्राट जी अपनी कर्म कुशलता के वजह से सर्वविदित हैं। और यहाँ एक बात जो बिल्कुल अंडरलाइन करने योग्य है वो ये है कि सम्राट जी ने आज तक उनको जो भी दायित्व दिया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उस दायित्व का निर्वहन करने के लिए वो साक्षी बनाकर जनता को उन्होंने उस कर्तव्य का निर्वहन बहुत ईमानदारी से किया है। यहाँ पे मुख्यमंत्री चुनने के पीछे का जो संदर्भ था वो ये भी था, उसमें 3 चीज थी जो बहुत प्रमुखता के साथ चर्चा का विषय होना चाहिए। पहली थी जवाबदेही, दूसरी थी ईमानदारी, तीसरी थी जो सबसे महत्वपूर्ण थी कि जनता के बीच में कार्यों का निष्पादन कैसे हो सकता है और जनता के अंदर विश्वास कैसे हो सकता है। और उन्होंने जो लकीर खींची थी और जो जंजीर में उन लोगों को बांध कर रखा था, उससे बिल्कुल ये साफ साफ दिख रहा है, नजर आ रहा है कि आने वाला भविष्य में जो दीपक जो प्रज्वलित करने का काम आज नीतीश जी ने किया है, और बहुत खुशी के साथ जो एक हर्ष का पल था, जो हर्ष का पल था वो एक इतिहास के सुनहरे अध्याय में वो लिखा जाने वाला शब्द है। यहां दीपक जी एक चीज और समझना है, जो नेतृत्व को लेकर जो कयासें लगाई जा रही हैं जो विपक्षी दल के द्वारा से, उसमें एक ही चीज है कि आज जो विपक्षी दल जिन चुनौतियों की बातें हमसे कर रहे हैं, क्या वो उस चुनौती को चर्चा कर सकते हैं जिसकी वजह से आज उनकी ये स्थिति हो गई है। जी, आज विपक्षी दल सिर्फ और सिर्फ हिट एंड रन वाले राजनीति पे ज्यादा केंद्रित हो चुका है, ना कि बिहार की सत्ता के अंदर केंद्रित होने कि जो उनके जो ख्वाब थे, जो लोग पानी पी पी नीतीश जी को नीचा दिखाने का काम करते थे और बोलते थे, 2020 का वो संदर्भ नहीं भूलना चाहिए कि जो वो बोलते थे कि नीतीश जी को तो इस बार कुछ मिलना ही नहीं है, नीतीश जी को भारतीय जनता पार्टी कहीं का नहीं छोड़ेगी। आज वो तो अभी भी बोलते हैं 25 से 30 फिर से नीतीश के नाम पर आप सत्ता में आए, और अब भी नीतीश को आपने कहीं का नहीं छोड़ा। दीपक जी, नजरें बदलेंगे तो नजारे बदलते नजर आएंगे। देखिए जो विकास नहीं, जो तस्वीर जो बैनर नजर आता था ना, वो बैनर ही हटा दिया गया है, तो अब क्या नजर हम बदलें और क्या नजारे बदलें, सब कुछ बदल दिया गया है। हम आएंगे आपके पास राहुल जी। प्रमोद जी काफी समय से बेचैन हो रहे हैं आपके बातों पर प्रतिक्रिया देने का। प्रमोद जी, कई तरह की बातें निकल कर सामने आ रही है, लेकिन बड़ी बात यह है कि जनता ने भरोसा जताया है और आगे भी ये भरोसा कायम रखने की जिम्मेदारी सम्राट चौधरी पर है। और सम्राट चौधरी का ट्रैक रिकॉर्ड ये दर्शाता है कि वो जो भी जिम्मेदारी लेते हैं उसका भली भांति निर्वहन करते हैं, पहले से बेहतर परफॉर्म करते हैं। तो वो व्यवस्था बनी रहेगी और आरजेडी जो हिट एंड रन वाली पार्टी बनकर रह गई है, उससे वो उबर नहीं पाएगी। देखिए दीपक जी, आपके प्रश्नों का जवाब देंगे उसके पहले जदयू के साथी और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, उन्हीं का सवाल था, मैं बस चाह रहा था। हाँ। जो प्रवक्ता ने बोलने का काम किया, तो उस पर पहले मैं अपनी प्रतिक्रिया देना चाहता हूं। सबसे पहले तो जदयू के साथी ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ही, चूंकि 25 से 30 की बात ये कर रहे थे कि इनके चेहरे पर जो है वो जनता के बीच गए थे। अब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की इच्छा हुई कि वे राज्यसभा जाएंगे और मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सबसे बड़े दोषी हैं, क्योंकि उन्होंने जनता के साथ छल करने का काम किया, उनके साथ विश्वासघात करने का काम किया। 3 महीना में ऐसा क्या हृदय परिवर्तन हो गया कि उनको जो है से राज्यसभा जाना ज्यादा बेहतर लगा। तो उनको 3 महीने पहले ये निर्णय लेना चाहिए था, और वो चेहरा बना करके, चाहे भाजपा के किसी भी व्यक्ति को वो खड़ा करके और जनता के बीच जाकर के मैंडेट लेने का उनको काम करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। इसलिए सबसे बड़े दोषी अगर कोई है तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। दूसरी बात है, अभी कह रहे थे एक अलग व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं
जिनको अभी जो है प्रमोट किया गया है, जिनको जो है भाजपा भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के द्वारा नामित किया गया है अगले मुख्यमंत्री के रूप में, तो वो व्यक्ति का ही वायरल वीडियो कहता है कि हम तो एक व्यक्ति को इतना गाली दिए कि आज पूरे बिहार में हमारी ही चर्चा हो रही है। तो भारतीय जनता पार्टी का तो ये चरित्र रहा है ना कि गाली देने वाले व्यक्ति को जो है बड़ा पद दिया जाता है, और आज ये चरितार्थ हो रहा है। और उस बड़े पद पर भेजने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी उनको अग्रेसित करने का काम किया। अब देखिए, कहेंगे कि परिवारवाद, अब परिवारवाद पर देख लीजिए, अब तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कुछ नहीं कहेंगे। शकुनी चौधरी के बेटे को आगे बढ़ा करके अगर तो सबसे बड़ा परिवारवाद को तो बढ़ावा देने का काम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने करने का काम किया। तो क्या आज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस बात के लिए क्षमा मांगेंगे क्या, या पूरे भारतीय जनता पार्टी मांगेगी क्या? दूसरी बात है, अभी हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी पर लगातार एनडीए के नेता यह कहते रहते हैं कि नौवीं फेल, नौवीं फेल, नौवीं फेल। मैं पूछना चाहता हूं कि जिनको ये प्रमोट करने का काम किए हैं, अगले मुख्यमंत्री के रूप में ले जाने का काम किए हैं, उनका सर्टिफिकेट क्या है? 7वीं पास हैं, मैट्रिक पास किए हैं। अभी तो एक टेलीविजन चैनल पर ही जब इसे आप चुनौती के तौर पर देख रहे हैं नहीं, तो मैं ये कह रहा हूं कि ये लोगों का विचार कितना कुंठित हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और उनके परिवार के प्रति रहा है कि बार बार परिवारवाद पर लालू प्रसाद यादव जी उनके परिवार को घेरने का काम किए हैं, और सबसे ज्यादा बढ़ावा अगर कोई देने का काम किया है तो यही एनडीए और नीतीश कुमार जी देने का काम आप भले ही उन्हें कुंठित बता रहे हो प्रमोद जी, आप भले ही उन्हें कुंठित बता रहे हो, लेकिन जनता की नजर में वो कार्य करने वाले नेता के तौर पर नजर आ रहे हैं। किस प्रकार से आप जनमत कहिएगा? जनमत बता रहा है, वो सत्ता में है, करते हैं तो वो आपको सत्ता में है। प्रमोद जी, हम ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि आप आने वाले समय में किस स्वरूप में देख रहे हैं, ये हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। अब तक जो हुआ चलिए उसे ठीक है, आपकी बातें आ गई। तो इनको माफी मांगना चाहिए ना कि जिन शब्दों को लेकर के हमारे नेता पर कटाक्ष करने का काम करते थे और उसी चीज को ये लोग बढ़ावा जो देने का काम कर रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले इनको माफी मांगनी चाहिए। चाहे नीतीश कुमार जी हो, चाहे एनडीए के वो तमाम जो नेता, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे गृह मंत्री हो, जो आते हैं बिहार और परिवारवाद का नारा देने का काम करते हैं। रहा सवाल चुनौतियों का, तो मैंने तो गिनवाने का काम किया ना। ये कहते हैं कि 2005 से के बाद जो है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ये किया वो किया, अगर कुछ किया तो बिहार अंतिम पंक्ति पे क्यों खड़ा है? ये सबसे बड़ा सवाल है कि आज जो बिहार हर मानक पर, चाहे प्रति व्यक्ति आय हो, प्रति व्यक्ति निवेश हो, किसानों की प्रति व्यक्ति आय हो, साक्षरता दर हो, अरे भाई 65% जो है महिलाएं एनीमिया की शिकार हैं, जिनको संतुलित आहार तक नहीं मिलता है। यही जब जातीय गणना हुआ तो बिहार की 2/3 आबादी जो है वो 10,000 रुपया से कम पर मासिक पर गुजर बसर करती है। इनके पूरे 21 वर्ष के कार्यकाल में बिहार में एक भी इंडस्ट्री लगाने का इन लोगों ने काम नहीं किया। वो तो हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जब रेल मंत्री थे तो 3 बड़े उद्योग यहां पर लगाने का काम किए, रेल फैक्ट्रियां लगाने का काम किए। इसके अलावा इन लोगों ने क्या किया है? चलिए, आप फिर वो कहेंगे कि जमीन खा गए, जमीन बेच दिए और नौकरी दे रहे हैं। उस चीजों पर हम न जाना। ये तो नीतीश कुमार जी पर जो है सटीक बैठेगा कि आज क्या परिस्थितियां आ गई कि इनको जो है भारतीय जनता पार्टी के हाथों जो है घुटने टेकने पड़ गए। उनको घुटने टेक रहे हैं या आगे बढ़ा रहे हैं? नहीं, आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। ये किस परिस्थिति में हुआ है? कुछ दिन के बाद, जैसे पिछली बार जब हमारे साथ आए थे ना, तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उन्हीं की कई बातों को आधार बनाकर आप आरोप लगा रहे हैं। पार्टी को समाप्त करना चाहती है। कुछ दिन में आप सुन लीजिएगा, ये चीजें सामने आ ठीक है। देखिए, नीतीश कुमार की कई बातों को ही आधार बनाकर आप उन पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जब राहुल जी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने ही कहा है कि अब सम्राट को ही बिहार संभालना है, तो उस पर आप भरोसा नहीं कर रहे हैं। नीतीश कुमार की इच्छा सोशल मीडिया पोस्ट पर भी आ गई है। सोशल मीडिया पोस्ट की आप बात कर रहे हैं दीपक जी, सोशल मीडिया पोस्ट की अगर बात करेंगे तो पिछले साल चुनाव के पहले एक बात पर आपको भरोसा है, दूसरी बात पर आपको भरोसा नहीं है क्योंकि वो आपको सूट नहीं कर रहा है। कहा क्यों नहीं आज तक टीआरपी 4 करने का काम किया? अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात करते हैं तो उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वही आप कहेंगे चलिए टीआरपी 4 की परीक्षा भी करवानी होगी। ये एक चुनौती और सम्राट चौधरी के सामने है। पूरी तरह से इन लोगों ने समाजवाद को भारतीय जनता पार्टी के हाथों गिरवी रखने का इन लोगों ने काम किया। समाजवाद का नारा देते देते भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के गोद में चले गए। चलिए राहुल जी, देखिए, जो हमारे विपक्ष के साथी हैं
उनके साथ सबसे बड़ा समस्या यही है कि ये वास्तविकता के में लिया गया निर्णय से वो काफ़ी दूरी बना कर रखते हैं। देखिए, ये जिस तरह से भाषा का इस्तेमाल कर कर माननीय नीतीश जी को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, मैंने पहले भी कहा था इस संदर्भ, इनकी अंदर जो वो प्यार जो उमड़ा है वो इसलिए उमड़ा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इस चीज़ को बड़ा ही स्पष्ट किया था कि यहाँ पे मुख्यमंत्री का कोई वैकेंसी नहीं है, और जो भी एक सपना में अल्प स्वप्न आता होगा इनको इस संदर्भ में कि कहीं ना कहीं मेरा जो नेता है वो उप मुख्यमंत्री के दौर में जा सकता है, बन सकता था, वो अब इच्छा इनकी समाप्त हो गई है। यानी कि अब इनको जो वनवास है वो आने वाले 15 साल रहने वाला है कि 20 साल रहने वाला है, इससे विचलित होकर ये लोग इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ एक बात मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ दीपक जी, जनता के दीपक जी यहाँ एक बात स्पष्ट कर रहना चाहता हूँ मैं। भारतीय जनता पार्टी अगर चेहरा तैयार करती और जनता के बीच में जाती और उनके नाम पर अगर जनादेश मिलता तो ये बात अलग होती, लेकिन अभी तक भारतीय ये तो जिस प्रकार से ये खेल खेला गया है, 3 महीना पहले सम्राटे चौधरी को आगे बढ़ा देते। आपको मैं याद दिला देता हूं, उस समय नीतीश कुमार ने इच्छा व्यक्त नहीं की थी। तमाम टीवी चैनलों पर जो सर्वे हो रहा था मुख्यमंत्री के रेस में, सबसे ज्यादा पसंद करने वाले नेता के रूप में हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी थे। तो चेहरा क्यों नहीं आपने आगे करने का काम किया था? वो सर्वे आप भरोसा कर रहे हैं, जनता ने जो निर्णय सुनाया उस पर आप भरोसा नहीं कर रहे। वही बात कह रहे हैं ना, वही दिल को खुश रख लेने को गाली भी ख्याल अच्छा है। राहुल जी, नहीं, एक महत्वपूर्ण चीज है प्रमोद जी की, एक बात से मैं सहमत हूं और वो बात है समाजवादी विचारधारा का समापन हो जाएगा सम्राट चौधरी के सत्ता में नेतृत्व की भूमिका में आने पर। सम्राट चौधरी ने अब बीजेपी दफ्तर में जब उन्हें चुना गया विधायक दल का नेता सर्वसम्मति से, तो अपने संबोधन में उन्होंने यही कहा था कि वो और जगह राजनीति कर चुके हैं, बड़ी भूमिका में भी रह चुके हैं, लेकिन बीजेपी में आने के बाद उन्हें क्या मिला? तो विचारधारा, बीजेपी की विचारधारा, पूंजीवादी विचारधारा समाजवादी विचारधारा पर हावी हो जाएगी बिहार में। ये डर प्रमोद जी जता रहे हैं, ये डर एक बड़ी आबादी को भी होगा, उससे मुक्ति दिलाइए। पहले दीपक जी, मुझे 2 मिनट का समय दीजिएगा, मैं आपके तथ्यों को क्लियर करना चाहता हूँ। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जो ये समाजवादी और पूंजीवादी की जो बात की जाती है, शायद इसमें जो आज पूंजीवादी शब्द इस्तेमाल करना मुझे लगता है गलत होगा। ये मिश्रित व्यवस्था की बात हम कर सकते हैं, और जहां तक पूंजीवादी का सवाल उठता है उस पर कंट्रोल तो सरकार का रहता है, सरकार के कंट्रोल में सारी चीजें रहती हैं, और अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा सहयोग पूंजीवादी ही करते हैं। इसलिए विलन बनाकर दिखाने की आवश्यकता नहीं है। यहां पे आवश्यकता यह है कि क्या बिहार राज्य जो है, जो नीतीश जी ने 2005 के बाद से जो बिहार को एक विचारधारा से जोड़ा और एक विकसित राज्य बनाने का जो संकल्प लिया है, उसको हम कितना आगे बढ़ाएंगे, तो ये दिखाने का समय अब मेरा आ गया है। मैं शुरू से कह रहा हूं, रुकिए, मैं शुरू से कह रहा हूं कि रिफॉर्म कर परफॉर्म करने की जो आदत है ना हमारी, रुक जाइए ना। सरकार के क्रियान्वयन का आधार उसमें कोई दो राय नहीं है। वो मिश्रित कह रहे हैं, वो मिश्रित कह रहे हैं अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान पूंजीवादी व्यवस्था का है, लेकिन हमारे यहाँ मिश्रित व्यवस्था है, उस पर आपने ध्यान नहीं दिया। जल्दी से इनकी बात का उत्तर दे रहा हूं दीपक जी, मैं इनकी बात का उत्तर दे रहा हूं। जो रिफॉर्म कर परफॉर्म करने की बात करते हैं, और ये जो लगातार इन बातों को कह रहे हैं कि वो मैशनरी मैनेजमेंट का बात था, तो इनके नेता कितने गंभीर हैं ये मुझे आपके सामने चर्चा करने का ये विषय नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज जो आने वाले समय में जो बिहार को जो संकल्पित होकर जो मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया है, और जो डबल इंजन की जो सरकार है वो और मजबूती से उभरी है, और सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व पे अब ही प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, जबकि इनको प्रश्न चिन्ह लगाना चाहिए तेजस्वी यादव जी के ऊपर। अब जाकर पूछे तेजस्वी यादव जी को कि राज्यसभा क्यों हार गए, अब जाकर पूछे तेजस्वी यादव से कि आपकी परफॉर्मेंस इतनी क्यों रही। आप जाकर पूछिए कि जब पिताजी टिकट देते थे तो पुत्र उस टिकट को क्यों वापस ले लेते थे, ये पूछने की हिम्मत नहीं है आरजेडी वालों को। राहुल जी, एक चीज और बता दीजिए ना, नीतीश कुमार के नाम पर जो बड़ा जनमत आपने इकट्ठा किया है, सम्राट चौधरी उसे और बेहतर कर पाएंगे? ये एक चुनौती होगी, इस चुनौती से पार पाएंगे क्या? देखिए, एनडीए का जो स्वाभाविक गठबंधन है वो बीजेपी और जेडीयू का ही रहा है। उसके बाद जब हमने अपनी मजबूती के साथ अपनी विचारधारा को स्थापित किया और भरोसे का जो संकल्प लेकर जब हम चले थे बिहार को अग्रणीय राज्य में सम्मिलित करने के लिए, तो उस समय
उस समय जो हमारे साथ जो कारवां में जितने लोग जुड़ते गए तभी जाकर आज हम 5 तत्व बने हैं। और ये जो विश्वास की जो बात की जाती है ना, ये विश्वास इसीलिए है, और जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी इसलिए बताया क्योंकि उनको भरोसा था नीतीश जी के ऊपर, और उनको भरोसा था बीजेपी के वादे के ऊपर, और उनको ये भी भरोसा था कि इनके साथ जितने लोग गठबंधन में जुड़े हुए हैं ये सब मील का पत्थर साबित होंगे आने वाले समय में बिहार को विकसित राज्य का दर्जा लेकिन क्या दिलाने में। नीतीश कुमार को मील का पत्थर बने रहना दिया जाएगा? आ रहे हैं प्रमोद जी, धीरज जी के पास चलते हैं। धीरज जी, नीतीश कुमार ने जिस स्थिति में लाकर बिहार की कमान अपने सहयोगी दल के नेता को सौंपी है, क्या लगता है कि वहां से नीतीश कुमार की पहचान को बरकरार रखते हुए और आगे बढ़ने का बेहतर अवसर मिलेगा? किस तरह की चुनौती है इसमें जेडीयू के लिए? हम जानना चाहेंगे नीतीश कुमार की गैर मौजूदगी में सत्ता में सहभागी रहते हुए क्या चुनौती होगी? देखिए दीपक जी, माननीय नीतीश कुमार जी समाजवादी नेता थे, हैं और आगे रहेंगे। इस चीज के लिए उनकी पार्टी का क्या बता रहे हैं, इसके लिए विपक्ष वाले लोगों से प्रमाण लेने की जरूरत नहीं है। जग जाहिर है, पूरे देश दुनिया के लोग जानते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने निर्णय से, अपने कार्यशैली से एक अलग पहचान बनाई है और बिहार को आज उसको खींचने का गिरवी काम रख किया देने है। का काम किया है। दूसरी बात भारतीय जनता करते पार्टी और हैं, यही आरएसएस लोग के कहते हाथों थे, में। दीपक जी, यही लोग कहते थे कि नीतीश कुमार जी कुर्सी कुमार है। और जब अपने स्वेच्छा से, आप बताइए कि जब मुख्यमंत्री का पद छोड़ के, चूंकि किसी भी व्यक्ति का एक पड़ाव होता है, एक उम्र होता है। रुकिए ना, आपने बोला तो हमने नहीं बोला, आप समझिए ना। अरे पहले सुनिए ना, एक उदाहरण बता आप कहना क्या चाहते हैं? आप हमारे, अरे आपको दे दे तो ठीक है। अरे आप लोग जिस तरह से बेचैन थे, अरे हम लोग थे ना गठबंधन में, अरे आपके साथ थे तो बहुत अच्छा था। अरे तो हम लोग गलत बोल रहे हैं। हम कहना चाह रहे हैं, जो इन्होंने परिवारवाद पर बात कहा, अरे परिवारवाद का मतलब होता है, सुनिए ना, परिवारवाद का मतलब क्या होता है? तो आपको निपटना पड़ गया। पत्नी, पुत्र, अरे छोटा भाई, पुत्र, आज बड़ा क्या पुत्र हो गया? कहो। आज परिवारवाद में, परिवारवाद परिवारवाद में आप नीतीश बोलिएगा, कुमार जी ने लाज शर्म थोड़ा अपने लगता है बेटा आप को लोगों जरूर को। स्वीकृति अरे दी, भाई, राजकीय रूप से निशांत जी को आप आने ले के आए, लिए, लेकिन दीपक लोगों ने प्रकाश आग्रह को किया बिना था। सदन और के आप मंत्री देख लीजिए, बनाने का आज का काम निर्णय किए। है, वो परिवारवाद में आज जो शकुनी चौधरी के बेटे को, आज शकुनी चौधरी के बेटे को उनके क्यों दर्द को समझिए। अभी नहीं, धीरज जी, उनके दर्द को भी समझिए। अभी उन्होंने उल्लेख किया है कि 2 बार उन्होंने बचा लिया नीतीश कुमार को। वो क्या कह बात रहे करते हैं? हैं 2 बार उन्होंने बचा लिया नीतीश कुमार को। अरे 2 बार अनुकंपा में नौकरी देने का काम किए थे। माननीय नीतीश कुमार जी ने 2 बार माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मौका दिया, लेकिन उन्होंने सिद्ध कर दिया कि अपने पिता द्वारा जो किए हुए कार्य या उस चीज से हम अलग हट के नहीं रह सकते हैं। अरे सुनिए, और पूंजीवाद पर ठीक है प्रमोद जी, आ गई बात। हम लोग तो व्यवसायियों को आगे धीरज जी, बढ़ाते थे। अब एक चीज और साथ में ये बता दीजिएगा। हैं नहीं, साथ में ये बता दीजिएगा ना कि अब नीतीश कुमार की सक्रिय मौजूदगी बिहार के शासन व्यवस्था में नहीं रहेगी, लेकिन उनकी छवि, उनके निर्णय, उन्होंने भविष्य को लेकर जो प्लानिंग की थी उसे अमली जामा पहनाया जाएगा, यह सुनिश्चित किया जाएगा। देखिए दीपक जी, बस थोड़ा वक्त लेंगे आपसे। इन्होंने पूंजीवाद पर बात कहा। अरे हमारे एनडीए सरकार में पूंजीपतियों को बढ़ावा दिया जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो देश का इंफ्रास्ट्रक्चर, सुनिए ना, आप लोग 1 रुपए में जमीन दे दे रहे हैं आप। अरे आप लोग घरे में बिजनेस करते हैं, नौकरी का बदले जमीन लेते हैं। अरे जो लड़का 5 बरस का रहता है उसके नाम पर अरबों की संपत्ति आ जाती है। अरे कहां से आ गई? अरे एक आम आदमी गांव से चल कर आए और हजारों करोड़ की संपत्ति हो गई। हिंदुस्तान की सारी संस्थाएं, हिंदुस्तान की सारी संस्थाएं लगी हुई है पीछे। अब इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? इसीलिए तो माननीय मुख्यमंत्री धीरज जी, सिर्फ कहने से क्या होता है? अरे जांच करवा, एजेंसियों को लगा रखा है आपने। धीरज जी, ठीक है प्रमोद जी, हो गया। नहीं, धीरज जी, एजेंसियां तो लगी हुई है ना पीछे, फिर भी कुछ नहीं निकल पा रहा है। जेल में डालिए ना, सजा दिलाइए, लटका दीजिए, इतना गुनाह किया है उन्होंने तो। इनके सुप्रीमो तो ठीक है, चलिए ये नहीं, प्रमोद जी पर्याप्त, प्रमोद जी हो गया। प्रमोद जी 1 सेकंड, प्रमोद जी 1 सेकंड रुक जाइए। नहीं, वो धीरज जी उसका जवाब नहीं देंगे। धीरज जी इस बात का जवाब देंगे कि क्या ये सुनिश्चित करेगी जेडीयू और बतौर पार्टी कि नीतीश कुमार ने जो निर्णय लिया है, आगे के लिए जो प्लानिंग की है,
उन्हें धरातल पर उतारा जाएगा। बिल्कुल, देखिए दीपक जी, पहले भी स्पष्ट रूप से मुख्यमंत्री जी ट्वीट के माध्यम से अपने सारे विधानमंडल के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से मिलके सबको कह दिया है कि देखिए हम जरूर जा रहे हैं, हमारा मैंडेट 25 से 30 मिला है। नीतीश कुमार जी के चेहरे पर सुनिए ना, सुन लीजिए थोड़ा सा, माननीय प्रमोद नीतीश जी, थोड़ा कुमार सा जी सुन लीजिए। जब सदन चलेगा तो एक ही दिल्ली बात में आप रहेंगे, 3 बार उसके कहा। बाद जदयू के संगठन को मजबूत करेंगे, जो नवगठित सरकार होगी इसको मार्गदर्शन देंगे, आशीर्वाद देंगे और वो भी एक बात है। प्रधानमंत्री इसी का रहेंगी। क्या बात प्रमोद जी, है? इसी परिप्रेक्ष्य में मेरा सवाल है कि नीतीश कुमार ने जो लंबे चौड़े वादे कर दिए हैं, उन वादों को पूरा करने में सक्षम होगी सरकार? जेडीयू ये सुनिश्चित करेगी कि उन वादों को पूरा किया जाए, नहीं तो नीतीश की छवि जाते जाते धूमिल हो जाएगी। धीरज जी बताइए जल्दी बिल्कुल से। नहीं, देखिए हम लोग स्पष्ट रूप से कहा गया है कि बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी द्वारा जो भी कार्य किए जा रहे हैं, जो योजनाएं चल रही है, प्रमोद जी थोड़ा सा कंटिन्यू प्रमोद जी, रहेगी। थोड़ा सा और सुनने तो माननीय दीजिए। नीतीश कुमार जी आप ने जो उनके वादा सहयोगी किया के था, तौर पर उन्हें जवाब देने से माननीय बचा रहे हैं। नीतीश कुमार जी मेरे ने सवाल जो का वादा जवाब ले किया लीजिए। था, उसको ये माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा जो वादा किया गया है बिहार की जनता को, उसको माननीय सम्राट चौधरी जी पूरा करेंगे। ये एनडीए की सरकार है, किसी दल की सरकार नहीं है, हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं। और एक बात बताना चाहते हैं कि हम लोग परसेप्शन थोपने वाला आदमी नहीं है, क्योंकि 25 से 30 माननीय नीतीश कुमार जी के चेहरा पर मैंडेट मिला है और पूरे एनडीए की सहमति है कि नेता जब ये हैं और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी को चुन लिया गया माननीय नीतीश कुमार जी की इच्छा से, तो ये ध्यान रखिए कि जो भी सरकार की योजनाएं हैं सब चलती रहेगी और आगे जो भी घोषणाएं होगी माननीय सम्राट चौधरी जी से बहुत आशा जुड़ा हुआ है कि वो बिहार को बहुत आगे ले जाएंगे। और इसलिए माननीय नीतीश कुमार जी की पहली चौधरी परफॉर्म कर पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। न सिर्फ हमारी बल्कि विपक्ष की नजर गड़ी हुई है और बिहार की हर बिहार को करिए, अपराध में बनाने ठीक का है, हम लोगों ने करिए। ठीक है, समय अभाव है, ठीक है, समय अभाव हो गया। मुख्यमंत्री धीरज जी, सर्वे सर्वा होते हैं। धीरज जी बात आ गई, थोड़ा सा तो मौका दीजिए, हम इस पर आगे आपको चर्चा पता अभी चल लंबी जाएगा, करेंगे। वोट लेने अभी दीजिए, तो शुरुआत हुई है, आपको पता चल जाएगा। अभी तो शुरुआत हुई है, हम इस पर आगे लंबी बात करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद राहुल आनंद जी, धीरज कुशवाहा जी, प्रमोद सिन्हा जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सम्राट चौधरी के सामने खुद को साबित करने की बड़ी चुनौती होगी और उससे भी बड़ी चुनौती होगी नीतीश कुमार की छवि से निकलकर अपनी छवि गढ़ना और यह भी सुनिश्चित करना कि नीतीश कुमार की छवि पर कोई दाग न लगे, क्योंकि नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में आगे सरकार अपना ये कार्यकाल पूरा करेगी। ये नीतीश कुमार की ओर से भी संकेत किया गया है, गठबंधन के सहयोगियों की ओर से यही संदेश भी दिया जा रहा है। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज।